मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बोधन के एनएसएफ ग्राउंड में कांग्रेस लीडर अब्दुल साजिद अली, जिला माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन और सैयद इनायत अली माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी की क़ियादत में पीएसआर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया था। आज फाइनल मैच में दोनों टीमों की उम्दा कारकर्दगी रही और फातेह टीम को 6,666 रुपये और रनर टीम को 3,333 रुपये दिए गए। आज इख्तितामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट निज़ामाबाद ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की और विनर और रनर टीम में कप तकसीम किए। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि इस तरह के मुकाबले के इनेकाद से नौजवानों को अपनी सलाहियतों को चमकाने में मदद मिलेगी। इस तरह के खेल के फ़रोग़ के लिए इस तरह के इक़दाम को पायदार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि आने वाले दिनों में एनएसएफ ग्राउंड को खेलों के लिए मज़ीद डेवलप किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले यहाँ के जो 6 टीमों के खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मिलने का मौका इनायत, बड़ू और पाशा भाई, इन्होंने मुझे आपसे मिलाने का जो मौका दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे से पहले जो बात किए, हमारे निज़ाम शुगर फैक्ट्री में काम किए हुए रहमत अली साहब, ज़करिया साहब, सारे नौजवानों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों, मुझे 3:15 को इनायत फ़ोन किए। मैं बिलोली के आगे था, भाई कैसा भी आना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं बोला एक प्रोग्राम मेरे को यहाँ पे काम से भेजा गया, मैं यहाँ पर, आप कैसा भी आइए 5 बजे तक। फिर पाशा भाई फ़ोन करे, ताहिर भाई आना चाहिए आप, क्योंकि यहाँ पर ये अपने शक्कर नगर में एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा, उसका क्लोजिंग फंक्शन है, आने की ज़रूरत है आपकी। बोला ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप सबसे मिलकर सुदर्शन रेड्डी साहब एमएलए बनने के बाद यहाँ भोजन में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी है मसाइल, उस मसाइल में उनके साथ शिरकत करने का मौका मिल रहा। मैं जानता हूं निज़ाम शुगर फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री थी, इसमें कम से कम मुझे जहां तक इल्म है 2400 एम्प्लॉइज काम करते थे। 17,000 एकड़ जमीन थी ये फैक्ट्री की। मैं समझता हूं यहाँ के नौजवानों को मालूम नहीं है। रहमत अली साहब बोलने के बाद मैं निज़ाम शुगर फैक्ट्री मजदूर सभा का 12 साल प्रेसिडेंट था। हर साल मे डे सेलिब्रेशन को 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आया करता था। उसके बाद हमारे मजदूरों के मसाइल को लेकर कई मर्तबा हम लोग यहाँ पर धरना दिए, फैक्ट्री के सामने भूख हड़ताल की और मजदूरों के मसाइल हल करे हम लोगों ने। लेकिन आज दुख से कहना पड़ता है, गलती किसी की भी हो, ये एशिया में एक ऐसा फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री का आज देखे तो आंखों में आंसू आते। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, सुदर्शन रेड्डी साहब को एमएलए आप चुन लेने के बाद, हम लोगों ने कहा कि फैक्ट्री को ओपन करेंगे और इस फैक्ट्री के चलाएंगे बोलकर हम लोग ने वादा किया। उस वायदे के मुताबिक आज एक कमेटी मुनक़िद की गई थी। वो कमेटी आज यहाँ पर आने वाली थी, जिसमें श्रीधर बाबू इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, सुदर्शन रेड्डी साहब एमएलए, जीवन रेड्डी साहब एमएलसी, चंद्रशेखर एक्स एमपी, चारों को मेंबरशिप डालकर इसमें यह फैक्ट्री का मायना करो बोलकर, जयरंजन बोलकर एक IAS ऑफिसर इंडस्ट्रीज का चीफ सेक्रेटरी है, उसको इसमें बनाकर ये फैक्ट्री को रीओपन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब के क़यादत में, सुदर्शन रेड्डी साहब के सोच के जरिए ये काम मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है एक 2-4 दिन में
28-29 के अंदर वो कमेटी यहाँ पर आएगी और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जरूर निजाम शुगर फैक्ट्री का नाम बराबर फिर नई फैक्ट्री यहाँ पर मंजूर होगी। तो उस सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करे, वो टूर्नामेंट में जो विनर हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ, रनर को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अभी इनायत बात करते हुए कहे यहाँ पर ये मिनी स्टेडियम था और है इस वक्त, लेकिन इसको पूछने का कोई जिम्मेदार आदमी है नहीं यहाँ पर। शक्कर नगर बोले तो बोधन बोले तो एक एजुकेशन का हब है। यहाँ पर मेरी तल्ला से तकरीबन एक 10,000 तुलबा बाहर के लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी कई लोग आगे बढ़े यहाँ सर। तो आप जो बोले वो बात मैं सुदर्शन रेड्डी साहब के नोटिस में लेके आऊंगा। इंशाल्लाह हमारे से जो हो सके स्टेडियम के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए बराबर ताउन करेंगे। और यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं उन सब लोग मिलकर एक जहती के साथ, ये हिंदुस्तान, ये भारत आज एक ऐसा मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब से चलने वाला मुल्क है। हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया में मशहूर है। इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर चलने का वक्त आया। पहली मर्तबा हम सब यहाँ पर राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देंगे, क्योंकि इस मुल्क को एकजुटता के साथ रखने के लिए, चलने के लिए उन्होंने जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा सफल हो। वो यात्रा रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सबको मेरी तरफ से सलाम। देखिए, बोधन के नौजवानों, ये टूर्नामेंट रखने की एक वजह यह है कि पब्लिसिटी के लिए रखा नहीं गया या फिर कांग्रेस की वाहवाही के लिए रखा नहीं गया। स्पेशली मैं बोधन के नौजवान मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि हमारे बोधन टाउन से जितने भी नौजवान हैं, हर तबके के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे भाई, कोई भी नौजवान ऐसे इलीगल केसेस में या इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस ना रहे। ये मेरी जिद्दोजहद है, मेरी कोशिश है। मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं बोधन के अंदर नौजवानों के लिए कुछ करूं, मैं लड़ सकूं। तो आप लोग भी जो है, आप थोड़ा ताकत दीजिए। इंशाल्लाह हम मिलकर बोधन का माहौल अच्छा बनाएंगे। माजी में जो हालत हुई थी रेड अलर्ट के तौर पे, क्या बोधन और भैंसे को एक गिरी हुई नजर रेड अलर्ट के तौर पे देखा जा रहा था, उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। हम यहाँ से हमारे नौजवान कभी हैदराबाद जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, यूके, लंदन, सऊदी अरब, दुबई जाते, तो उनको क्या है, वहां पर हिकारत की नजर से नहीं देखना क्या रहे फलाना दंगे होते वहां, या फिर माहौल हमेशा बिगड़ा हुआ रहता। मेरे को माहौल पीस और नीट होना बल्कि मेरी एक जिद्दोजहद है, मेरी ख्वाहिश है। तो मैं आप लोगों से, तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे एक्टिविटीज में रहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, एजुकेशन को प्रीफर करिए। ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस आ गई या कोई भी नौजवान के ऊपर इलीगल केसेस हो गए तो मैं हमारे लीडर्स है पार्टी के सीनियर्स, मैं एसएचओ साहब को भी बोला था, एसीपी साहब को भी बोला था, लेकिन उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए थे व्हीकल चेकिंग के दौरान, इसलिए वो चले गए। वरना मैं दोनों ऑफिसर के सामने भी मैं मुतालबा करने वाला था कि हमारे बोधन के कोई नौजवान के ऊपर जुल्म नहीं होना। माजी में जो हुआ, मैं कांग्रेस में रह के भी मैं अगर कहीं भी गलती हो रही तो मैं बराबर उसकी मुखालिफत करूंगा, उसके खिलाफ ठहरूंगा। और यहाँ तक कि हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब ऐसे इतने सीधे और व्हाइट कैरेक्टर, व्हाइट कॉलर आदमी है, मैं ऐसा इंसान मैं आज तक नहीं देखा। बीइंग ए मुस्लिम, आई विश टू कंसिडर ऑलवेज सुदर्शन रेड्डी एज माय लीडर, क्योंकि मैं उनके साथ ठहर के देखा सो ऑफलाइन में जितने भी हम अपोजिशन में थे, उनका मेरे साथ जो ट्रीटमेंट करे, मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं निकला था, 15 दिन मैं साहब के साथ था। साहब की मेहरबानी, साहब की जिद्दोजहद, तो मेरे को बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि दिग्विजय सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं छोटी, मेरी हैसियत बहुत छोटी है, मेरे जैसे हस्ती को साहब हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब बड़े बड़े चेहरों से मिलाना कि रिप्रेजेंट करना कि बच्चा बहुत हार्ड वर्कर है, मेहनती है, मेरा काम संभालता। हमारे और मानिकम टागोर साहब भी थे, उनके साथ भी जब करनूल से हम निकले थे, महबूब नगर के पास मेरे को मिलाए थे, तो जग्गा रेड्डी साहब भी थे, रेवंत रेड्डी साहब भी थे, उनके सामने बोले कि बच्चा बहुत हार्ड वर्कर है। रेवंत रेड्डी साहब ने हाथ पकड़ कर राहुल गांधी से मिला, तो ये बहुत फख्र की बात है। मैं छोटा सा एक कार्य करता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है वो जो मेरे को मिला। तो मेरी भी ख्वाहिश है, आप नौजवान बोधन से निकलकर, जैसा निकल जरीन हमारी बहन है, कितने छोटे तबके से उठ के कहां तक इंटरनेशनल लेवल में नाम कमाई। एक हमारा भाई सिराज है, उनके वालिद ऑटो ड्राइवर है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा नाम कमाना। ऐसा नहीं कि हमारे नौजवान कोई भी
में, गांजे में, लड़ाई झगड़ों में, ये मेरे को खतरे बर्दाश्त होता ना। मैं देखना चाह रहा हूँ हमारे नौजवान के अंदर, कभी हम निकले तो हमारा सर फखर से ऊंचा रहना, ये मेरा मोटिव है। उसी तरह से राहुल गांधी साहब का भी एक ही मोटिव है, नौजवान युवा पीढ़ी को आगे रखना, युवा पीढ़ी को मजबूत करना। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो आज उनको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं बोले सिक्योरिटी, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर भी एंटर हुए, जब कृष्णा बॉर्डर से रैली चली थी, उनका लश्कर चला था भारत जोड़ो यात्रा में, जब भी बहुत रुकावटें आई, 2 दिन के लिए रोक देना पड़ा कि बोले सिक्योरिटी रीजन से बम उड़ा देने की धमकी है, यात्रा रोक दो, कोरोना वायरस पर था, कहीं कहीं तरह से प्रेशराइज किया गया। तो लेकिन भारत जोड़ो यात्रा रुकी नहीं, ना राहुल गांधी साहब हमारे पीछे हटे। देखो मैं नौजवानों, आप लोग देश की रीढ़ की हड्डी है। राहुल गांधी साहब का भी यही बोलना है कि अगर कांग्रेस क्यों जरूरी है देश को, अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचता। आप लोगों को सोचने की जरूरत है, थोड़ा हिस्ट्री, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान भी है, आप लोगों को सोचने की जरूरत है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस का दौर कैसा था, कांग्रेस के दौर में हम कहाँ थे, महंगाई, इन्फ्लेशन, लेक ऑफ एजुकेशन हो या इन्फ्लेशन हो या माहौल हो, तो आज कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा करी, कांग्रेस वैसा करी। तो यही कांग्रेस है आज देश को कौन से स्थान पर लेके गई। इसरो कहां से आया, आज हमारे को आईटी सेक्टर में बड़े बड़े इंजीनियर्स है, किसकी देन है, कांग्रेस की देन है। आज हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इसरो किसकी देन है, किसी को नहीं मालूम, बोलते हम करें, सब कांग्रेस की देन है। तो आज देश के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है, हमको और आपको मिलकर एक साथ आना है।